सेट 1 का आंसर की है वो अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप लोग यहाँ पे अपने आंसर्स को मैच कर लेना, कौन सा आंसर आप लोगों ने सही किया है, कौन सा गलत है, आप लोग चेक कर लेना। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस का बात करें तो क्वेश्चन पेपर जो है अभी तक जितने भी हमारी परीक्षाएं हो चुकी हैं, जैसे कि साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया है या टफ पेपर आया है तो वो सोशल साइंस का ही आया है। ठीक है, बाकी आपका पेपर कैसा रहा कमेंट करके हमें जरूर बताना। खास करके जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे ना वो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश संवाद कौमुदी, तो ये आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो संवाद कौमुदी जो कि एक बंगाली न्यूज़पेपर था, ये राजा राम मोहन राय द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट मिलान करना था। अब देखो इसका जो करेक्ट मैचिंग है ना वो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो मैं पा रहा था, तो इस वजह से मैं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो रही है, इस वजह से मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी इसके आगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे सबका मैं आपको आंसर बताऊंगा। अब नेक्स्ट अगला जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो असर्शन भी आपका ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, तो इस वजह से आपका इसमें ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रूसियंस थे इन्होंने ही इनिशिएटिव लाई थी जिससे कि ज्वेलरीन जो कि कस्टम यूनियन था उसका फॉर्मेशन हुआ था, एंड इसका रीजन जो था उसके लिए वो भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम फ्रॉम द ऑप्शंस, तो इसमें से जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का वो आपको लिखना है, तो इसका आंसर होगा एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर अ कंट्रीज डेवलपमेंट, तो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हम लोग इसमें से कौन सा जो है ये इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो ये हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, जो बुद्धिज्म थे वो ईस्टर्न इंडिया से इमर्ज हो रहे थे, ये आपने मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ा होगा, और वो सेवरल डायरेक्शन में फैल भी रहे थे। तो बता इसमें से कौन कौन सा सही है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो कल्चरल का एक्सचेंज कर रहे थे वो बिल्कुल सही है, और सिल्क रूट के थ्रू वो जा रहे थे, ये भी सही है। ट्रेड के लिए जा रहे थे, ट्रेवलर थे वो बिल्कुल सही है, तो ये 1 2 3 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है इसमें फिर से अब आप देखो यहाँ पे क्रॉनिकल ऑर्डर में हमें सजाना था, कौन सी घटना कब हुई थी ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो जो स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन है ना वो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। लाहौर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 26 जनवरी 1930 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में हुआ था, और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है वो लगभग 1930 में हुआ था। ओके, तो अब यहाँ पे आपको सही ऑर्डर करना है। देखो सबसे पहले ईयर के अनुसार आ रहा है 23, तो ये ऑप्शन ए जो है देख लो पहले कहाँ पे है, यहाँ पे 23 के बाद कौन सा ईयर है, 30 है, 30 मिल रहा है। बट ये जो घटना हुई थी ये जनवरी में हुई थी, और ये घटना जो है जनवरी के बाद हुई थी। एंड आप अगर ऑप्शन देखोगे तो 1 के बाद कहीं पर भी यहाँ पे 3 है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे फिर आपका 4 गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए बी जो है वो सही होगा। पहले ये स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, फिर जनवरी में ये घटना घटी कि लाहौर सेशन हुआ, फिर ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है 1930 में, एंड फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 1931 में। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय, तो मेघालय का जो इरिगेशन सिस्टम है वो क्या है, तो टू यूज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका सही है। चलो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला गया है आपको ये थोड़ा सा पढ़ना है, देन आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन इजी है। जैसे ये जो है खरीफ क्रॉप कौन सा है पता है, राइस है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें भी चलो पहले हमें मिलाना होगा। जैसे जो यूनियन लिस्ट होती है ये कौन सी होती है, बैंकिंग होती है। जो स्टेट लिस्ट होती है ये पुलिस होती है। कॉन्करेंट लिस्ट होती है ट्रेड यूनियन, और रेसिडेंसी लिस्ट हो जाएगा इंटरनेट। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, सही ऑर्डर में इसमें सजा ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 है, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट को इसमें सबसे अच्छा कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है, तो इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर वुमेन, वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज इंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पब्लिक में इंश्योर अकाउंटेबिलिटी लाती है, इंश्योर करती है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि थ्रू इलेक्शंस एंड वोटर सपोर्ट। ठीक है, इलेक्शंस और वोटर सपोर्ट की वजह से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर जो 13 है, दिया गया है यहाँ पे 4 स्टेटमेंट। अब बताना इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि प्रोमोट्स, अच्छा किसको लेके, डेमोक्रेसी को लेके, डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। तो डेमोक्रेसी क्या करता है कि इक्वालिटी को प्रमोट करता है अमंग सिटीजन्स, बिल्कुल सही है। ये कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चुना जाता है, नहीं कुछ लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है, सही है। और चेक और बैलेंस सिस्टम को भी ये इंश्योर करता है, मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था ये बनाए रखता है, बिल्कुल सही, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। 14 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, तो अब बता इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है इंडिया का वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स इसमें से क्या है, तो एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को लेके सबसे अच्छा डेफिनेशन इसमें से कौन सा है? तो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका होगा द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन द 7 ईयर्स एंड अबव। ये आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक जो है टेबल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से किस कंट्री का सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो सबसे ज्यादा किसका है, तो कंट्री डी का। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ये भी आसान है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में हमें चेक नंबर बोला गया, चेक नंबर कौन सा है, तो ये वाला होता है चेक नंबर। सो राइट आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। एंड अगर आपको हालांकि आपको यही करना था, जो देख नहीं पाते होंगे तो उनके लिए ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन बोला गया था इंडिया कौन सा है, तो वो बैंक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को इनमें से किसमें डिवाइड किया होता है, तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज के अनुसार जो होता है वो ये तीनों में डिवाइड हो जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा आपका रिजर्व